व्यक्ति नहीं है आज यहाँ पे जो खेती बाड़ी के बारे में ना जानता हूँ, क्योंकि दोस्तों हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है। देश की 60% पॉपुलेशन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आज भी खेती पर निर्भर करती है। सही है या गलत है? yes, और आप और हम लोग सभी लोगों के घर में थोड़ा बहुत खेती तो होता ही होगा। होता है या नहीं होता है? तो आप और हम लोग खेती किसानी से जुड़े हुए लोग हैं। हमारे दादा परदादा पहले खेती करते थे या नहीं? तो हम लोगों को खेती का बेसिक नॉलेज है या नहीं है? अब दोस्तों जब हम लोगों को खेती का बेसिक नॉलेज है तो बेसिक नॉलेज के ऊपर में अगर हम लोग थोड़ा सा एडवांस ट्रेनिंग ले लेते हैं तो हमारे जल्दी समझ में आएगा या नहीं आएगा? कोई खेती का काम करता हो उसको आप समझाएं ब्यूटी का प्रोडक्ट, उसको टाइम लगेगा समझ लगेगा या नहीं लगेगा? हेल्थ का कोई अगर पर्सन हो आप उसको एग्रीकल्चर समझाइए, समझने में टाइम लगेगा या नहीं लगेगा? तो जिस व्यक्ति विशेष का जो समूह है, जो ग्रुप है, जिस क्षेत्र से बैकग्राउंड से वो व्यक्ति आता है, अगर वो व्यक्ति उसी बैकग्राउंड के ऊपर में अगर काम थोड़ा सा करे, थोड़ा सा प्रोडक्ट नॉलेज अगर रखे तो वो जल्दी से सक्सेस हो सकता है। हो सकता है या नहीं हो सकता है? यस सर। आज आप और हम लोग देखिए हमारे पास में करीब 100+ प्रोडक्ट्स हैं जिसके अंदर में हेल्थ केयर भी है, ब्यूटी केयर भी है या नहीं है? अब कुछ लोग बोलते हैं कि सर हम लोग मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन हम लोगों को उतना रेस्पॉन्स, उतनी सफलता हम लोगों को नहीं मिल पा रही है। तो उसका रीजन क्या है दोस्तों? तो उसका रीजन यही है कि हम लोग प्रोडक्ट तो लेकर के जा रहे हैं ब्यूटी का और उसको बेच कहाँ रहे हैं? जिम के बाहर। तो बेच पाएंगे क्या? नहीं। अगर हम हेल्थ केयर का प्रोडक्ट लेकर के जा रहे हैं, सप्लीमेंट लेकर के जा रहे हैं और उसको ब्यूटी पार्लर के बाहर रख के बेचेंगे, बेचेगा क्या? तो जहां पर जो प्रोडक्ट का नीड है वो हम वहां पर प्रमोट करेंगे तो हम लोगों को जल्दी सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी? यस सर। अब दोस्तों एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि आज मैंने अपने घर के बाथरूम के अंदर कौन सा शैम्पू लगाया, किसी को पता है क्या? कौन सा फेस क्रीम लगाया, कौन सा मॉइस्चराइजर लगाया, कौन सा सोप लगाया, कौन सा डीओ लगाया, किसी को कोई नॉलेज नहीं। लेकिन दोस्तों खेती बाड़ी के अंदर में जब प्रोडक्ट इस्तेमाल होता है तो पहले तो जब किसान लगाता है उसको वो सबको दिखता है कि कोई प्रोडक्ट लगाया जा रहा है, राइट? लेकिन जब उस प्रोडक्ट के रिजल्ट आते हैं तो बगल वाले किसान को दिखता है, उस खेत से होकर के जो भी व्यक्ति निकलता है, उस रास्ते से होकर जो भी व्यक्ति निकलता है उसको वो रिजल्ट विजिबल होते हैं या नहीं होते हैं? तो खेती के अंदर में सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि खेती के अंदर में जो भी रिजल्ट आता है वो हम लोगों को दिखाई देता है, विजिबल हो सकता है, उसको कोई छिपा नहीं सकता। दूसरा हेल्थ केयर का जो सेगमेंट होता है उसके अंदर में हमको प्रोडक्ट जो है प्रमोट करना होता है और प्रमोट करने से पहले हमें क्या देखना होता है? क्लाइंट ढूंढना होता है या नहीं होता है? व्यक्ति को क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानी है, उसको वो प्रोडक्ट हम लोग प्रमोट करते हैं। लेकिन खेती बाड़ी के अंदर ऐसा नहीं है। खेती बाड़ी के अंदर में किसान प्रोडक्ट यूज करता ही करता है, करता है या नहीं करता है? डीएपी यूरिया प्रयोग करता है, गोबर का खाद प्रयोग करता है, रोग बीमारी आने पर इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड प्रयोग करता है, घास आने पर घास मारने का दवा प्रयोग करता है और पैदावार जब घटती है तो उत्पादन बढ़ाने के लिए ग्रोथ प्रमोटर्स भी मार्केट से परचेज करता है। किसान अपने लिए, खुद के लिए फेस क्रीम, ब्यूटी क्रीम परचेज करेगा क्या? करेगा क्या? अगर एक बार आपने उसको प्रमोट कर भी दिया, क्या रिच बेरी उसने ले लिया, यूज कर लिया, उसको रिजल्ट आ गया, शौकिया तौर पर क्या दोबारा खरीदेगा क्या? नहीं खरीदेगा ना। लेकिन दोस्तों एग्रीकल्चर के अंदर में ऐसा नहीं होता। एग्रीकल्चर के अंदर में जब एक बार रिजल्ट आता है तो वो रिजल्ट विजिबल होते हैं। रीजन किसान जो कम्युनल प्राणी होता है, सुबह शाम में सभी किसान जो होते हैं गांव के अंदर एक जगह होती है जिसको चौपाल बोलते हैं। चौपाल पे बैठते हैं, नहीं बैठते हैं, बीड़ी पीते हैं, तंबाकू रगड़ते हैं और दिन भर की जो चर्चा होती है वो वहीं पे की जाती है। सही है या गलत है? तो जब खेती के अंदर में रिजल्ट आएगा तो किसान भले ही छिपाना चाहे लेकिन वो उसको छिपा नहीं सकता। बगल वाला फार्मर जरूर पूछेगा कि वही डीएपी यूरिया आपने लगाया, वही बीज मैंने लगाया, ठीक है ना? बगल का फील्ड, एक जैसा जमीन है, एक जैसी सिंचाई की है, एक जैसा एनवायरनमेंट है। आपकी खेती के अंदर में प्रोडक्शन ज्यादा कैसे हुआ, आपका ग्रोथ ज्यादा कैसे आया, तब ना चाह के भी उस किसान को बताना पड़ेगा कि मैंने डेजोइका, समीम पिंकू जी मुझे ये प्रोडक्ट देकर के गए थे, इसका मैंने एक स्प्रे किया था, इसके एक स्प्रे से ये रिजल्ट मुझे देखने को नहीं मिला।
क्लियर। तो खेती के अंदर में जो रिजल्ट्स हैं वो चिंगारी और चिंगारी से आग की तरह फैलते हैं। फैलते या नहीं फैलते हैं? अब सपोज किसी किसान के पास में मैं मानता हूँ 1 एकड़ जमीन है। कितनी? 1 एकड़। सबसे कम है, ठीक है ना। 1 एकड़ से कम का है वो तो फार्मर है ही नहीं है। सही है या गलत है? सपोज किसी किसान के पास में 1 एकड़ लैंड, क्लियर। अब 1 एकड़ जमीन है, आप उसको हेल्थ का, ब्यूटी का कोई प्रोडक्ट प्रमोट करेंगे, मैक्सिमम से मैक्सिमम आप उसको एक बार प्रमोट कर पाएंगे। एक बार वो शौकिया तौर पर ले लेगा, इस्तेमाल कर लेगा, ठीक हो गया, फिर दोबारा परचेज करेगा? नहीं करेगा ना। लेकिन खेती का प्रोडक्ट वो बार बार परचेज करेगा। रीजन, खेती में प्रोडक्ट लगाएगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, और प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उस प्रोडक्शन से पैसा आएगा। तो खेती को ठीक करना पहली चीज, और उससे प्रोडक्शन बढ़ाना, उत्पादन बढ़ाना, यानी कि किसान के फायदे का सौदा है या नहीं है? yes. अब किसान तो प्रोडक्ट परचेज करता ही करता है, मार्केट का भी परचेज करता है, तो हमें क्या करना है? उसे अलग से तो कुछ नहीं बेचना, सिर्फ मार्केट का जो प्रोडक्ट परचेज कर रहा है उसकी जगह पर एक बार अपना प्रोडक्ट वहां पे बिठाना, इतना ही करना है। yes. अलग से खर्चा करा रहे हैं हम उसका? नहीं करा रहे ना। दूसरा, 1 एकड़ अगर लैंड में वो खेती करता है तो 1 एकड़ के अंदर में वो डीएपी यूरिया लगाता है, तो हमारा ग्रेनुअल खाद भी लगाएगा। लगाएगा या नहीं लगाएगा? 1 पैकेट। जब उसको ग्रेनुअल का रिजल्ट मिलेगा तो उसके बाद में वो जॉय प्रोटेक्ट कीड़े बीमारी भी आएंगे उस पर, आएंगे या नहीं आएंगे? कीड़े बीमारी से बचाने के लिए वो जॉय प्रोटेक्ट भी लगाएगा। जब गर्मी की वजह से या टेम्परेचर डाउन होने की वजह से या रोग बीमारी से जब फूल झड़ेगा, फूल गिरेगा, तो फूल बनाने के लिए, उत्पादन बढ़ाने के लिए वो जॉयोजाइम भी लगाएगा। लगाएगा या नहीं लगाएगा? तो मैं सपोज करता हूं हमारे पास 9 प्रोडक्ट हैं, वो 1 एकड़ में 3 प्रोडक्ट इस्तेमाल करता है। कितने? 3। लेकिन दोस्तों 1 एकड़ में 3 प्रोडक्ट तो प्रयोग किए, साल में वो 3 बार खेती करता है। कितनी बार? 3 बार। 3 को 3 से गुणा कर दीजिए, कितना प्रोडक्ट परचेज करेगा वो ईयर में? 9 प्रोडक्ट। और यही अगर किसान यहाँ पे 0 बढ़ा दे तो 10 एकड़ वाला किसान हुआ तो 10 एकड़ जमीन नहीं हुई, 10 गुणा 3 बराबर कितनी हुई? 30 एकड़ हो गया साल में। कितने एकड़ में खेती करेगा भाई? 10 एकड़ एक सीजन, 10 एकड़ अगला सीजन उसी जमीन में। खेती तो 3 बार कर रहा है ना, तो 10 एकड़ में अगर एक बार खेती करता है तो 10 एकड़, लेकिन 3 बार खेती किया तो 30 एकड़। 30 एकड़ में कितना प्रोडक्ट परचेज करेगा वो आपका? कितना करेगा? 90 प्रोडक्ट। आप किसी भी इंडस्ट्री में, हेल्थ केयर में, ब्यूटी में एक ही पर्सन को 90 प्रोडक्ट बेच सकते हैं क्या? 1 ईयर के अंदर बेच सकते हैं क्या? लेकिन जब इस किसान को रिजल्ट मिलेगा तो ये अपने पड़ोसी को भी दिखेगा। गांव के अंदर जब आप मीटिंग करेंगे तो पूरे गांव का किसान परचेज करेगा, करेगा या नहीं करेगा? और उसके रिश्तेदार भी होंगे, वहां प्रमोट कीजिए, बगल वाले किसान को प्रमोट कीजिए। 1 साल के अंदर, 1 सीजन के अंदर ये जो आपका है, इसके ऊपर 2 जीरो भी लग सकते। क्या बात है! कम से कम है, कम से कम है 2 जीरो तो कम से कम है मिनिमम। एक गांव के अंदर 9000 प्रोडक्ट क्या है? कुछ नहीं। एक गांव का अगर हम जमीन कैलकुलेट करें तो 10,000 एकड़ तो मिनिमम होता ही होता है या नहीं होता है? yes. तो दोस्तों एक प्रोडक्ट भी एक सीजन में दिया तो 10,000 प्रोडक्ट बेच सकता है। तो खेती के अंदर में सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? रिजल्ट्स विजिबल होते हैं, प्रोडक्ट किसान के काम का है। दूसरा, तीसरा जो है, खेती जो है 3 सीजन में होती है तो 3 गुना ज्यादा अपॉर्चुनिटी है या नहीं है? और जब रिजल्ट्स आएंगे तो आपको रिजल्ट फैलाने के लिए, प्रमोट करने के लिए लोगों को बताने का जरूरत नहीं है, किसान खुद बनाएगा, क्योंकि कम्युनल इंसान बताएगा या नहीं बताएगा? खेती का जब रिजल्ट फैलेगा, आप तो ये प्रोडक्ट की सप्लाई करना ही बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा। प्रोडक्ट की सप्लाई करना चैलेंज होगा आपके लिए, प्रोडक्ट को बेचना चैलेंज नहीं होगा। प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी ऑन टाइम फार्मर को कराना ही आपके लिए चैलेंज, और ऐसा होता है। तो क्या आप लोग तैयार हैं? यस। उसके बाद में जब किसान को रिजल्ट आएगा, जब वो इतने प्रोडक्ट परचेज करेगा, तब आप उसको बता सकते हैं अगर आप 2000 का परचेज और करते हैं तो आपको इतना छूट मिलेगा। हमारे पास में हेल्थ केयर का भी है, किसान के घर में बेटा है, बेटी है, क्रीम भी लगाते हैं,
किसान के घुटनों में भी दर्द होता है या नहीं होता है? तो आप फिर उसको बाकी के प्रोडक्ट प्रमोट कर सकते हैं कि आपने 5,000 का परचेज किया है, अगर आप 5,000 का और परचेज करते हैं तो आपको इतना बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? आप पहले दिन जाइए, किसान को ये पूरा बताइए कि इतना परचेज करेंगे तो इतना प्रॉफिट मिलेगा। एक रिच बेरी ले लीजिए, एक शैम्पू ले लीजिए, एक तेल ले लीजिए। वो फेस क्रीम लगा के दिन भर धूप में खड़ा होगा, फेस क्रीम काम करेगी क्या? गोरा होगा क्या उसका कलर? नहीं होगा ना। तो उसकी जरूरत का प्रोडक्ट क्या है? एग्री का प्रोडक्ट है। अब हम लोगों को सफलता क्यों नहीं मिलती, समझ गए आप? क्यों नहीं मिलती हम लोगों को सफलता? हम मेहनत तो खूब करते हैं, यही है ना सब लोगों का प्रॉब्लम। 99% हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स का प्रॉब्लम यही है कि सर निकलते तो हम सुबह 6 बजे 7 बजे और 7 बजे शाम को लौट के आते हैं, लेकिन रेस्पॉन्स हम लोगों को अच्छा नहीं। तो पेशेंट को आप एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट और एग्रीकल्चर के फार्मर को आप अगर पेशेंट वाला प्रोडक्ट पर देंगे, प्रमोट करेंगे, तो सफलता मिलेगी क्या? नहीं। सफलता कब मिलेगी? प्रॉब्लम का जब हम सॉल्यूशन ढूंढेंगे। किसका? प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढेंगे। लेकिन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने से पहले हमें क्या ढूंढने की जरूरत है? प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढेंगे, लेकिन उससे पहले क्या ढूंढने की जरूरत है? प्रॉब्लम ढूंढेंगे तभी तो सॉल्यूशन मिलेगा। अब प्रॉब्लम ही नहीं होगी तो क्या सॉल्यूशन दे पाएंगे? तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन से पहले हमें क्या जनरेट करना है? प्रॉब्लम ढूंढना है। और खेती के अंदर में एक फार्मर बता दीजिए जिसकी खेती में प्रॉब्लम ना हो। सही बात। कोई फार्मर है जिसकी खेती में प्रॉब्लम ना हो, जो ये कहता हूँ मेरा डीएपी यूरिया से भरपूर उत्पादन हो रहा है, कोई कीड़ा रोग बीमारी नहीं आता, मेरा मिट्टी अच्छा हो रहा है डीएपी यूरिया, कहता है क्या? हर साल किसान जो है हाइब्रिड बीज लगाता है, नई नई क्वालिटी का बीज परचेज करता है, महंगा से महंगा डीएपी यूरिया खाद 2,000 रुपए का वो कभी शर्ट नहीं पहनता होगा, लेकिन 2,500 3,000 रुपए का वो जहर अपनी फसल को बचाने के लिए लगा देता है या नहीं लगा देता? तो परचेजिंग पावर हमें क्या फार्मर की? परचेजिंग पावर। वो 2,500 का साड़ी अपने घरवाली को नहीं पहनाता होगा, लेकिन 2,500 का 1 एकड़ में एक बार में स्प्रे कर देता है, इतना बड़ा बॉटल। कोई भी महंगे से महंगा ब्यूटी प्रोडक्ट 2,000 से ज्यादा का नहीं आता होगा, महंगे से महंगा, छोटा साइज में। लेकिन खेती का प्रोडक्ट 160 ml का बोतल 2,500 रुपए का ब्लैक में बिकता है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, और किसान ढूंढ रहा है उसको परचेज करने। रीजन फेस और ब्यूटी और ये सारा प्रोडक्ट तो बाद में उसकी नीड का, पहला प्रोडक्ट उसका नीड का क्या है? खेती बचेगी तो प्रोडक्शन होगा तो बाकी की चीजें वो परचेज करेगा। क्लियर? प्रॉब्लम समझ में आ गया आप लोगों को? खेती में क्या